अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ, एक दफ़ा भी मैंने क्लास रिकॉर्ड कराई थी, लेकिन माशाल्लाह आखिर में देखा तो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है। तो अब फिर से मैं इसी 9th चैप्टर को शुरू करूँगा, जो कि गुज़श्ता दफ़ा हमने 8वां चैप्टर किया था। अलबत्ता आज 9th चैप्टर हम दुरूसुल लुग़ा अल अरबिया जिल्द अव्वल का पढ़ेंगे। इस सबक में चंद बुनियादी चीज़ें हैं, वो हमें सबसे पहले सीखनी है। एक सेकेंड, असल में ये सारा मैंने यहाँ पर ही होमवर्क किया है, ये मैं अभी पढ़ा रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई बदकिस्मती से। तो बहरहाल अब मैं इसी चीज़ को हाईलाइट करूँगा। देखें, हाँ, उर्दू में या इंग्लिश में अब मैं जो चीज़ें हाईलाइट करूँगा उसी तरतीब से अब आप चलेंगे। तो अगर हमें उर्दू में बोलना होगा अच्छा आदमी तो या बुरा आदमी, ठीक है। तो अच्छा आदमी और बुरा आदमी ये दरअसल आदमी की दो सिफ़ात है। अच्छा होना भी इसकी सिफ़त है, बुरा होना भी इसकी सिफ़त है। अगरचे बुरा होना बुरी सिफ़त है, अलबत्ता सिफ़त तो है ना। तो ये जो आदमी है दोनों जगह, इसको बोलेंगे मौसूफ, मौसूफ, या इसको बोलेंगे मनऊत। मनऊत भी इसका नाम है और मौसूफ भी इसका नाम है। और जो इसकी जो सिफ़ात बयान की जा रही है, इसको या तो सिफ़त बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे नात, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है गुड बॉय बैड बॉय। यहाँ पर बॉय दोनों मौसूफ है, यानी इनकी सिफ़ात बयान हो रही है। पहले में गुड, दूसरे में बैड, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। सिफ़ात भी इनको बोलते हैं, नात भी इनको बोलते हैं। सिफ़त या नात इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये बॉय मौसूफ है, इसकी सिफ़त बयान हो रही है। अरबी देखें, लेकिन उर्दू में और इंग्लिश में आप देखेंगे, उर्दू में और इंग्लिश में पहले सिफ़त आती है, उसके बाद मौसूफ आता है। सिफ़त गुड, सिफ़त यहाँ पर बैड, और उसके बाद मौसूफ, यानी जिसकी सिफ़त बयान की जाए। उर्दू में भी ऐसा ही है। अच्छा आदमी, तो अच्छा होना इसकी सिफ़त है और आदमी होना जो है ना मौसूफ है, ठीक है। अच्छा, या इसी तरह आप नीचे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, नई मस्जिद, नई होना सिफ़त है और जिसकी ये सिफ़त है वो मस्जिद है। इसी तरह पुरानी मस्जिद, मस्जिद मौसूफ है और पुरानी सिफ़त है। इसी तरह इंग्लिश वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, न्यू मस्जिद, नई मस्जिद, ठीक है। तो न्यू होना इसकी सिफ़त है, मस्जिद मौसूफ है। ओल्ड मस्जिद, ओल्ड सिफ़त है और मस्जिद मौसूफ है। तो मैंने आपको बता दिया, जो सिफ़त होती हैं यहाँ पर न्यू और ओल्ड, ये दोनों सिफ़ात हैं, इनको अरबी में नात बोलते हैं। और जिसकी सिफ़त बयान की जाए, यहाँ पर मस्जिद है, इसको मनऊत बोलते हैं, मनऊत, और इसको बोलते हैं नात, मनऊत, इसको बोलते हैं नात, ठीक है। अब देखो, अल मस्जिदु अल जदीदु, अरबी में इसको इस तरह लिखेंगे, नई मस्जिद। अब देखिए तरतीब क्या है। उर्दू में जैसे मैंने आपको बता दिया, उर्दू में पहले सिफ़त आती है, इंग्लिश में भी पहले सिफ़त आती है। अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में पहले मस्जिद आएगी, यानी पहले मौसूफ आएगा, उसके बाद सिफ़त आएगी। अरबी में बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखें, अल मस्जिदु, मस्जिद, यानी पहले मौसूफ आया। उर्दू में क्या था, नई मस्जिद, पहले नया होना उसकी सिफ़त बयान हो रही थी, उसके बाद मस्जिद। तो अरबी में इसका उल्टा होता है। अरबी में पहले मस्जिद, उसके बाद उसकी सिफ़त आएगी अल जदीद। नई को अरबी में जदीद बोलते हैं। अल मस्जिद अल जदीद नई मस्जिद, अल मस्जिद अल क़दीम, अल मस्जिद अल क़दीम पुरानी मस्जिद, ठीक है। तो यहाँ पर ये मौसूफ है और ये दोनों सिफ़ात हैं, या इनको मौसूफ को हम बोलते हैं मनऊत भी और सिफ़त को हम बोलते हैं नात भी, ठीक है। अच्छा, मनऊत और नात ये लिख दिया था। ये असल में मैंने इससे पहले पढ़ा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। अच्छा जी, अब देखें, ये जो मौसूफ और सिफ़त होता है ना, अरबी में 4 एतबारात से ये सिमिलर रहता है, यानी 4 चीज़ों में इनमें यकसानियत रहती है। यानी जो चीज़ें, अगर 4 चीज़ें मौसूफ में यानी मनऊत में पाई जाएँ, यानी मस्जिद में पाई जाएँ, वही चीज़ें हमें अल क़दीम में रखनी है। अगर मस्जिद में पाई जाए तो वही अल जदीद में रखनी है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मनऊत और नात में 4 चीज़ों में यकसानियत होती है। वो क्या क्या? पहला, मुज़क्कर या मुअन्नस होने में। अगर मौसूफ यानी जिन्स में, जेंडर में, अगर मौसूफ जो है मेल है, तो उसकी सिफ़त भी हमें मेल वाली ही रखनी है। अगर मौसूफ मुअन्नस है
फेमिनन है तो उसकी सिफत भी हमें फेमिनन ही रखनी है, ठीक है। तो इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर यही अल-मस्जिदु अल-जदीदु, चूँकि अल-मस्जिदु मुज़क्कर है तो इसकी सिफत भी मुज़क्कर ही है। अब मैं अगर अल-मस्जिद की जगह मैं लिखूँगा अल-बिन्तु, बिन्तु बोलते हैं ना लड़की को, अल-बिन्तु लड़की, अब मुझे बोलना होगा नहीं है, तो अब मैं अल-बिन्तु की सिफत रखूँगा जदीदतु, चूँकि गोल ता के ज़रिए से, ताए मरबूता के ज़रिए से जो है ना ये मुअन्नस में मुंतकिल हो जाता है। पहले अल-जदीदु, अब अल-जदीदतु, तो अल-बिन्तु अल-जदीदतु नई लड़की। तो ये आ गया कि मौसूफ चूँकि यहाँ पर मुज़क्कर था इसलिए सिफत भी मुज़क्कर, मौसूफ चूँकि यहाँ पर मुअन्नस है सिफत भी इसकी मुअन्नस ही शुमार होगी। इसी तरह से वाहिद, तस्निया और जमा में अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद आएगी। मौसूफ अगर तस्निया है, तस्निया से मुराद ड्यूअल, ठीक है, तो सिफत भी ड्यूअल आएगी। मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी जमा ही आएगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स इंशाल्लाह आगे आएंगी। फ़िलहाल आप ये रखें याद कि अदद में भी नंबर में भी ये यकसानियत इनमें रहती है। पहली जिन्स में यकसानियत रहती है और दूसरा अदद में भी, ठीक है। इसी तरह से अल-मस्जिद एराब, तीसरा एराब में भी यकसानियत रहती है। यानी एराब किसको बोलते हैं? किसी भी लफ्ज़ की आखिरी हरकत, किसी भी लफ्ज़ की आखिरी हरकत को एराब बोलते हैं। ये रफली आप याद रखें, हालांकि इसकी बड़ी तफसील है कि एराब की असल डेफिनेशन किस तरह से क्या क्या रहती है, लेकिन आम फहम जो इसकी ताबीर है वही यही है, किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत एराब की हरकत कहलाती है। नॉर्मली आप यही याद रखें। तो चूँकि अल-मस्जिदु के आखिर में पेश है तो इसी तरह अल-जदीदु के आखिर में भी हमें पेश रखनी है, चूँकि हमें सिमिलर रखना है एराब। तो फ़ी की वजह से, चूँकि फ़ी हर्फ जर है, इसके बाद जो लफ्ज़ आता है उसके नीचे ज़ेर लगती है, तो फ़ी की वजह से चूँकि अब अल-मस्जिदु को अल-मस्जिदी बन गया, फ़ी की वजह से फ़ी आगे ज़ेर देता है, ये आपको पता है। तो अब चूँकि सिफत अल-जदीदु था तो इसको भी चूँकि अब ज़ेर लगेगी, चूँकि एराब में भी यकसानियत होती है। पेश वाली हरकत को एराब को रफ़ा बोलते हैं और ज़ेर वाली को जर बोलते हैं। चूँकि अब पहले मरफ़ू था, रफ़ा थी, अब फ़ी की वजह से नीचे ये मजरूर हो गया, जर लग गई, ज़ेर लग गई, ठीक है। इसी तरह से मारिफ़ा और नकिरा होने में, तज़किर व तानीस में भी यकसानियत होती है। अगर मौसूफ मारिफ़ा है तो सिफत भी मारिफ़ा, मौसूफ अगर नकिरा है तो सिफत भी नकिरा। डेफिनेट इनडेफिनेट जिस तरह इंग्लिश में बोलते हैं। देखो अल-मस्जिदु अल-जदीदु, अलिफ लाम के ज़रिए से, चूँकि अरबी में हमें पता है कि कोई अगर कॉमन नाउन होगा उसको अगर प्रॉपर नाउन बनाना होगा तो उस पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है मस्जिदुन, इसका मतलब होता है ए मस्जिद, ए मॉस्क, ठीक है, ए मस्जिद। तो अगर मैं इसको बताना होगा द मस्जिद, खास मस्जिद, तो अलिफ लाम दाखिल करेंगे, अल मस्जिदु, तो इंग्लिश में द लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द, तो अरबी में अलिफ लाम लगता है। तो अल मस्जिदु अगर मैंने बता दिया ना, बना दिया, तो इसकी सिफत भी अब अल जदीदु बनेगी, अल मस्जिदु अल जदीदु। ऊपर देखें ये वाला मस्जिदुन जदीदुन, दोनों पर चूँकि अलिफ मौसूफ पर मस्जिद पर अलिफ लाम नहीं है तो इसकी सिफत पर भी अलिफ लाम नहीं लगेगी, ठीक है। तो मस्जिदुन जदीदुन, नीचे अल मस्जिदु अल जदीदु। और अब सवाल ये भी हो सकता है कि पहले तो मस्जिदुन जदीदुन है, दोनों पर दो दो पेश है, नीचे अल मस्जिदु अल जदीदु पर सिंगल सिंगल पेश क्यों है? इसका जवाब ये है कि अलिफ लाम जब भी किसी लफ्ज़ पर दाखिल होता है अलिफ लाम, तो उस पर तनवीन ख़त्म होती है, ठीक है। तो मस्जिदुन पर चूँकि अलिफ लाम लगा दिया तो मस्जिदुन की एक पेश हट जाएगी, ये बनेगा अल मस्जिदु, ठीक है। तो मारिफा नकीरा में भी यानी डेफिनेट इनडेफिनेट में भी यकसानियत होती है। अब चलते हैं हम सबक की तरफ। आई होप रिकॉर्डिंग कंटिन्यू, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। इसके बाद चले अब सबक की तरफ। अद-दर्सु तासिउ, 9वां सबक, 9th चैप्टर। तो एक सेकंड इसको ऐसे रखिए, हाँ। मन हाज़ा रजुलु, यह आदमी कौन है? यह आदमी, चूँकि हाज़ा रजुलु इसम इशारा और इसके बाद अलिफ लाम के साथ जो लफ्ज़ आता है उसको मुशारुन इलैहि बोलते हैं। तो हाज़ा रजुलु, यह आदमी, मन कौन है,
جواب ہوا عباسن، یہ عباس ہے. چونکہ اوپر ہاذا کے ذریعے سوال ہوا ہے تو یہاں پر ہم ہوا کا ترجمہ یہ کریں گے، یہ عباس ہے. اس کی انگلش میں بھی ایگزامپل ایزی ہے. لائک اگر ہم بولیں گے ابرار از اے گڈ بوائے، ابرار از اے گڈ بوائے، ہی پلیز کرکٹ. ابرار جو اصل لڑکا وہ کرکٹ کھیلتا ہے وہ، لیکن اردو میں ترجمہ دیکھیے وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اب میں اگر بولوں گا، اب میرے سامنے ابرار ہے، میں تیسرے بندے سے بول رہا ہوں دس از ابرار، ہی پلیز کرکٹ. اس کا کیا اب اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، یہ ابرار ہے اور یہ کرکٹ کھیلتا ہے. حالانکہ یہاں پر بھی میں نے ہی پلیز کرکٹ میں والا فریز ہی لایا، البتہ میں نے ہی کا ترجمہ اب یہ بولا. حالانکہ وہاں پر کیا تھا، ابرار از اے گڈ بوائے ہی پلیز کرکٹ، ابرار اچھا لگ رہا ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے. تو ہی کا ترجمہ کبھی وہ بھی ہوتا ہے، کبھی ہی کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے. یہ سینٹینس ہمیں متعین کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے بات چل رہی ہے. سیم از دا کیس ہیئر. چونکہ سوال ہوتا ہے ھذا الرجل، اس میں اشارہ للقریب، یہ آدمی کون ہے. چونکہ اب یہ آدمی آپ کے سامنے ہے نا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے ذریعے سے، تو اب ہم نہیں بول سکتے ہوا عباس، وہ عباس ہے، ہم بولیں گے یہ عباس ہے، چونکہ حاضہ کے ذریعے سے سوال پوچھا گیا ہے. آئی ہوپ یہ آ گیا ہوگا سمجھ. اچھا، عباس تاجر، عباس تاجر ہے. عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے. اب دیکھیں عباس مبتدا، تاجر موصوف، یعنی اس کو منعوت بولیں گے، منعوت. اب اس تاجر کی صفت آگے آ رہی ہے غنی، غنی ہونا اس کی صفت ہے. عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے. اب دیکھیں ان میں بھی چار چیزوں میں یکسانیت ہے. جنس میں بھی یکسانیت ہے، یعنی جینڈر میں تاجر بھی مذکر ہے، غنی بھی مذکر ہی ہے. اسی طرح عدد میں بھی یکسانیت ہے. تاجر چونکہ واحد لفظ ہے، یہ جمع نہیں ہے. تاجر کی جمع ہے تجار، ٹھیک ہے نا. اگر یہ تجار ہوتا پھر آگے اس کی صفت جو ہے نا غنی کی بھی ہمیں نمبر ہمیں جمع ہی لانی تھی، پلورل ہی لانی تھی. پھر وہ تجار اغنیا پھر آتی ہے، تجار اغنیا، پھر یہ اس طرح سے ترکیب بنتی. چونکہ یہ دونوں واحد لفظ ہے تو ہمیں موصوف چونکہ واحد ہے، صفت بھی واحد ہی لانی ہے. تو عدد میں بھی یکسانیت ہے. اسی طرح اعراب میں دیکھیں، چونکہ خبر رفع حالت میں ہی آتی ہے تو تاجرن چونکہ حالت رفع میں ہے، انہوں نے لکھا نہیں ہے چونکہ پچھلے 8 اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو خبر ہوتی ہے وہ آتی ہے رفع حالت میں، تو غنی پر بھی رفع ہی رکھی ہے انہوں نے. اسی طرح سے نکرہ، تاجرن چونکہ نکرہ ہے، چونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی صفت بھی نکرہ ہی رکھی ہے غنی. حامد مدرس، حامد ٹیچر ہے. حامد مدرس جدید، حامد نیا استاد ہے. اب یہاں پر جو ہے جدید مدرس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور چار چیزوں میں یکسانیت ہے. اب دیکھیں اوپر جو تھا نا عباس تاجر غنی، وہاں پر عباس مبتدا، تاجر غنی موصوف صفت مل کر خبر. نیچے کیا ہے، حامد مبتدا مدرس جدید موصوف صفت مل کر خبر، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے ما ھذا، یہ کیا ہے. چونکہ اگر من ہوتا، من کا معنی ہوتا ہے ہو، ما کے معنی ہوتے ہیں وٹ. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا تفاح، یہ سیب ہے. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب ذائقے دار مزیدار پھل ہے. سیب مزیدار پھل ہے. تو یہاں پر کیا پتہ چلا، دیکھیں فاکہۃ چونکہ مؤنث لفظ ہے غولتا کے ساتھ، اسی وجہ سے اس کی صفت جو ہے لذیذۃ آئی ہے، لذیذ نہیں آئی ہے. تو اگر فاکہہ مذکر لفظ ہوتا تو لذیذۃ نہیں آتا، لذیذ آتا غولتا کی وجہ سے. اچھا، ما ذالک، وہ کیا ہے، آپ کو چڑیا دکھ رہی ہوگی. ذالک عصفور، وہ ایک چڑیا ہے، اسپیرو. العصفور طائر صغیر، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے، ٹھیک ہے. العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی زبان، عربی آسان زبان ہے، عربی آسان زبان ہے. لغۃ سہلۃ، العربیۃ مبتدا، لغۃ موصوف، سہلۃ صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن رہے خبر. اچھا، العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے، یہاں پر بھی ویسے ہی. عمار تاجر مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے، یہاں پر بھی عمار مبتدا، طالب مجتہد موصوف صفت، طالب موصوف منعوت اور مجتہد صفت. ومحمود طالب کسلان، اور محمود جو ہے وہ سست طالب علم ہے. یہاں پر آپ دیکھیں جو صفات، یاد رکھیں جو ایڈجیکٹیوز، جو صفات الف اور نون پر ختم ہوتے ہیں، غور سے سنیں، جو صفات الف اور نون پر ختم ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی. کسلان بولتے سست کو، سست ہوتا ہے نا کوئی کیئرلیس ٹائپ، لیتھارجک ٹائپ، تو چونکہ الف اور نون پر ختم ہوتا ہے لفظ تو اس لیے اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. طالب کسلان،
ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بھی صفت ہے طالب کی, یہاں پر یہ طالب کے ساتھ ہر اعتبار سے یکساں ہے, اعراب میں بھی یکساں ہے, حالانکہ اس پر ڈبل پیش ہے, اس پر سنگل پیش. اعراب تو ہے نا پیش ہی, اسی طرح وہ بھی مذکر یہ بھی مذکر. طالب مذکر لفظ ہے, طالبۃ اگر ہوتا تو مؤنث ہوتا, تو پھر کسلان نہیں آتا. اسی طرح سے طالب واحد ہے اور کسلان بھی واحد ہے. طالب نکرہ ہے اور کسلان بھی نکرہ ہے. من انت, آپ کون؟ انا طالب, میں طالب علم ہوں. انت طالب جدید, کیا آپ نئے طالب علم ہو؟ نعم, ہاں, انا طالب جدید, میں نیا طالب علم ہوں. نعم کے بعد انہوں نے ڈاٹ رکھا ہے, اٹ مینس جب بھی جواب دینا ہوگا پاز چھوٹا ہونا چاہیے. اٹ شوڈنٹ بی لائک نعم انا طالب جدید, ہمیں نیا طالب علم ہوں, اس طرح نہیں. نعم انا طالب جدید, ایک ایکسپریشن کے ذریعے سے بھی بات سمجھ آتی ہیں. اچھا, یہ 2 تصویریں رکھی ہیں عمار اور محمود کی انہوں نے. اچھا, اب ایکسرسائزز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ ایکسرسائزز کریں گے. تو بنیادی مجھے لگتا ہے آ گیا ہوگا سمجھ کے. موصوف صفت, موصوف وہ ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے, اور جو صفت ہوتی ہے اس کو صفت ہی بولتے ہیں. موصوف کو عربی میں منعوت بولتے ہیں اور صفت کو نعت بولتے ہیں. 4 اعتبارات سے یہ یکساں ہوتے ہیں. اعراب, رفع نصب جر, اور اسی طرح سے تذکیر تانیث, مذکر مؤنث میں بھی یکساں ہوتے ہیں, اگر وہ مذکر تو یہ بھی مذکر. اسی طرح سے عدد, عدد میں بھی یہ وہ واحد تثنیہ اور جمع میں. اسی طرح سے تعریف اور تنکیر میں, اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی, موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہی ہوگی. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کی جو ہے نا تمارین کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.